हवेली के दरवाजे के पास ही जमीन पर बैठी गीतांजलि ने कजरी के मुंह से जैसे ही पिशाचनी का नाम सुना, गीतांजलि की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसकी आंखों के सामने फिर से वही मंजर घूम गया था जब उसने बरगद के पेड़ पर अपने छोटे भाई विक्रम का कटा हुआ सर देखा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद गीतांजलि ने जमीन पर अपना हाथ पटकते हुए पूरे गुस्से में कहा, पहले विक्रम और आज सुने ना, महादेव की सौगंध, वो पिशाचनी जो भी है ना, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उसे ढूंढकर अपने इन्हीं हाथों से उसका सर काटेंगे हम। दूसरी तरफ रिसोर्ट ड्रीमलैंड के अपने कमरे में मौजूद अंजलि अपने अतीत का ये मंजर खिड़की के शीशे से देख रही थी। अतीत का वो मंजर कुछ ही सेकंड्स में अंजलि की आंखों के सामने घूम गया था। सुदीप की कहानी कहने के बाद देव कुछ देर चुप ही रहा। फिर उसने अंजलि की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि वो उसे माफ कर देगी और कहेगी कि तुम्हारी गलती नहीं थी देव, जो किया उस विवेक ने किया। तुम बेकसूर हो, सुदीप को तुमने नहीं मारा। लेकिन अंजलि ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो किसी बुत के जैसी खड़ी हुई थी कि तभी देव ने भी खिड़की से शीशे में देखा, लेकिन देव को कुछ नहीं दिखा। देव ने फौरन ही अंजलि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? देव की आवाज जैसे ही अंजलि के कानों में पड़ी, वो अपने अतीत के याद से बाहर आ गई। अंजलि को लगा जैसे वो एक गहरी नींद से जागी है। उसने देव की तरफ देखा और धीरे से बोली, हाँ ठीक हूँ, वो बस कुछ याद आ गया था। क्या याद आ गया था? देव ने पूछा। अंजलि आकर बिस्तर पर बैठ गई। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी उसने देखा वो सब क्या था। बोलो ना अंजलि, क्या याद आ गया था तुम्हें? अंजलि के पास बैठे हुए देव ने फिर से पूछा। जवाब में अंजलि धीरे से बोली, बहुत कुछ, लेकिन क्या सच है और क्या नहीं ये समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना सा देख रही थी और तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं उस सपने से जाग गई हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। देव कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही ना? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अंजलि हूँ या गीतांजलि। गीतांजलि, ये नाम सुनते ही देव का मन बेचैन हो गया और वो एकदम से बोला, ये नाम तुमने कहाँ सुना? शायद सपने में, अंजलि ने कहा और वो लेट गई। फिर उसने आंखें बंद करते हुए कहा, मेरा सर दुख रहा है देव, कल बात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, देव ने कहा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। तभी अंजलि बहुत धीरे से बोली, तुमने उसे नहीं मारा देव, तुमने नहीं मारा। देव ने ये सुना तो वो खुश हो गया कि अंजलि ने उस पर यकीन कर लिया। लेकिन देव ने सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद की, खून से सना सुदीप का चेहरा फिर से देव के सामने आ गया। देव फौरन ही उठकर बैठ गया। उसने यहां वहां देखा, लेकिन कमरे में उसे सुदीप नहीं दिखा। देव ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल सुदीप की डरावनी आवाज देव के कानों में पड़ी, तू मुझे ढूंढ रहा है? मैं तो यही हूं देव, तेरे पास। सुदीप की आवाज सुनते ही देव बिस्तर से उठ गया। उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। देव ने हाथ जोड़ते हुए धीरे से कहा, सुदीप यार, जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन वो सब विवेक ने। विवेक भी मरेगा देव, लेकिन उससे पहले मैं तुझे मारूंगा, क्योंकि तूने उस रोज मुझे मरने दिया। मैं तड़पता रहा और तू उस विवेक के साथ वहां से भाग गया था। मैं जिंदा था देव, जिंदा था मैं। ये सुनते ही देव को धक्का सा लगा कि तभी सुदीप गुस्से में आगे बोला, लेकिन तू घबरा मत देव, मैं नहीं मारूंगा तुझे। जैसे मैं तड़पा था, तू भी ऐसे ही तड़पेगा। मौत तेरे हिस्से आएगी देव, लेकिन टुकड़ों में। काफी खौफ से भरी देव की आंखें कमरे में सुदीप को ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी आवाज के सिवा वहां कुछ नहीं था।
तभी अचानक खिड़की खुली और अगले ही पल वो बंद भी हो गई। सुदीप की रूह कमरे से जा चुकी थी। देव वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। कुछ देर वो ऐसे ही बैठा रहा, फिर मन ही मन खुद से बोला, ये मैंने क्या किया? उस रोज मैं सुदीप को बचा सकता था। अगली सुबह सभी लोग गार्डन में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सैंडविच का एक बाइट लेते हुए निखिल बोला, तो आगे का प्लान क्या है? देव का बर्थडे तो गया, तो आज थोड़ा मनाली घूम लिया जाए। कल तो वैसे भी हम वापस जा रहे हैं। कल वापस जा रहे हो? लेकिन अभी तो तुम लोग आए हो। शिवम ने हैरानी से कहा। तभी देव की तरफ देखते हुए नैना बोली, इतनी जल्दी क्यों जाना है देव? तुम्हारी तो अब जॉब भी नहीं है। कुछ दिन रुको ना यहीं। तुम एकदम से चले जाओगे तो शिवम को तो बहुत ही बुरा लगेगा, है ना शिवम? हाँ, और सिर्फ बुरा नहीं लगेगा, मैं तो नाराज हो जाऊंगा तुझसे देव, अगर तू गया तो। शिवम ने कहा। देव ने एक नजर अंजलि की तरफ देखा। देव जानता था वो अब यहाँ रुकना नहीं चाहती। अंजलि को बस घर लौटना है। तुम रुक जाओ देव, मैं अकेले ही वापस चली जाऊंगी और मैं सोच रही हूँ कि आज ही चली जाऊं। अंजलि ने धीरे से कहा। यह सुनते ही नैना परेशान हो गई कि तभी उसके कानों में वृंदा की आवाज पड़ी, नैना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे आज जाने मत देना। अंजलि को रोको, कुछ भी करके इसे रोको, और तुमसे नहीं होगा तो शिवम को बोलो कि इसे रोके। तभी देव ने अंजलि से कहा, लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अंजलि कुछ कहती, इससे पहले ही नैना ने शिवम को इशारा किया कि वो कुछ बोले। कोई कहीं नहीं जा रहा, अभी कुछ दिन तुम लोग यही रहोगे, फिर नेक्स्ट वीक हमें रत्नागिरी भी जाना है देव। सुबह ही पापा का कॉल आया था, उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। रत्नागिरी का नाम सुनते ही देव हैरानी से बोला, रत्नागिरी जाना है? लेकिन भाई आप तो जानते हैं ना, मैं वहां नहीं जा सकता। मुझे नहीं जाना वहां। आप प्लीज बड़े पापा को बोल देना कि मैं नहीं आऊंगा। पापा ने बोला है तो तुझे साथ चलना ही होगा। लेकिन क्यों भाई? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मुझे वहां बुलाया जा रहा है? देव झल्लाते हुए बोला, पापा ने कहा कि कुछ पेपर्स पर तेरी साइन होनी है, तेरा आना जरूरी है। ये सुनते ही देव अपनी जगह से उठ गया और गुस्से में बोला, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा वहां, आपको समझ में नहीं आ रहा है? इतना कहकर देव गार्डन से चला गया। अंजलि भी उसके पीछे गई। क्या हुआ देव? तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? देव ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। और तभी अंजलि ने फिर से पूछा, रत्नागिरी तो तुम्हारा गांव है ना देव, फिर वहाँ क्यों नहीं जाना तुम्हें? देव ने अंजलि की तरफ देखा और गुस्से में चीखते हुए बोला, वहां इंसान नहीं दरिंदे बसते हैं, दरिंदे। मेरे आंखों के सामने मेरे बाप को सूली पर चढ़ा दिया उस गांव ने। उस रत्नागिरी से और वहां के लोगों से नफरत है मुझे, नफरत।